नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जेके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जो सामान्य हिंदी जो पेपर कोड QHD का पेपर होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लाया हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना ना भूलें। तो प्रश्न संख्या बढ़ते हैं फर्स्ट की ओर। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट यहाँ पर है, हिंदी भाषा के विकास को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कितने खंडों में है? 3 खंडों में विभक्त किया गया है। अगला दूसरा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? जॉर्ज गिलक्राइस्ट हैं। तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था। तो ये हुआ था सन 1903 में। प्रश्न संख्या 4 है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ। तो ये जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रश्न संख्या 5वां है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं उनकी क्या समय अवधि है। तो आपको बताना है 1850 से 19वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार काशी से किसने निकाला था। तो ये निकाला था शिव प्रकाश सितार हिंद ने निकाला था। प्रश्न संख्या 8वां आपका है, पद्य पुराण के लेखक कौन है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा दौलत राम। प्रश्न संख्या 9 है, भारत की प्राचीन प्रमुख 2 लिपियाँ कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा योग्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 10 है, राज्यसभा हिंदी के संबंध में राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ। तो इसमें मैंने राष्ट्रपति द्वारा जो 3 आदेश जारी किए हुए थे, एक तो जारी किया था पहला आदेश 1952 में। कब किया था? 1952 में। दूसरा आदेश निकाला था 1955 में और तीसरा आदेश निकाला था 1960 में। इसमें याद करने में आसानी होगी। 52, 55 और 60 19वीं शताब्दी रहेगी और 52, 55 और 60 याद रखना है। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति जी का आदेश। अगला 11वां प्रश्न आपका आता है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर 14 सितंबर को दिया था, 1949 को दिया था। 12वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 13वां प्रश्न आपका है, संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 बन रहा है, भारत में सिनेमा का प्रवेश कब हुआ था। तो भारत में जो सिनेमा हॉल है उसका जो प्रवेश जो है आरंभ जो है 1913 में हुआ था। प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 प्रश्न तक आपको एक कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, इसमें दिए हुए हैं, जिसमें आपको हिंदी के जितने भी सम्मेलन हुए हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन, उसका आपको जो है यहाँ पर क्रम संख्या है, यहाँ पर सन है और स्थान है। याद करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने कॉलम बना दिया। पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो पहला सम्मेलन सन 1975 में हुआ था, यानी कि 6 सम्मेलन 19वीं शताब्दी में हुए हैं। कितने सम्मेलन? 6 सम्मेलन 19वीं शताब्दी में हुए हैं। तो ध्यान रखना, 75, 76, 83, 86, 96, 99 ये याद रखना है। पहला सम्मेलन जो है 1975 में नागपुर में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 1976 में मॉरिशस में हुआ था। तीसरा सम्मेलन भारत में हुआ था, दिल्ली में। चौथा सम्मेलन 1983 में मॉरिशस में हुआ था और दूसरा और चौथा सम्मेलन जो है मॉरिशस में हुआ था। 5वां सम्मेलन जो है 1996 में त्रिनिदाद में हुआ था। 6ठा सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था 1999 में लंदन में। 7वां सम्मेलन 2003 में परामारीबो में हुआ था। 8वां सम्मेलन 2007 में अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या है 23, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसका आंसर होगा भेद खुलना। 24वां प्रश्न है, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा विश्वासघाती होना। 25वां प्रश्न है, चूड़ियाँ पहनना का मुहावरे का अर्थ है कायरता दिखाना।
अगला प्रश्न आता है आपका 25वां, अधजल गगरी छलकत जाय लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अच्छा व्यक्ति इतना अधिक, सॉरी, अच्छा व्यक्ति इतना अधिक है। यहाँ पर आंसर होता था ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। 27वां प्रश्न है आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का अर्थ है दुगना लाभ, क्या होगा। अगला 28वां प्रश्न है कमल के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आपको बताना जलद है, पंकज है, सरोज है और अरविंद है। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 जो है स्त्री के पर्यायवाची शब्द बताने हैं, तो आपको बताना है नारी, अबला, महिला, अर्धांगिनी, ऐसे जो है बताना है। अबला भी आप ध्यान रखना। अर्धांगिनी मतलब अर्धांगिनी का अर्थ होता है पुरुष का आधा रूप। उदक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना नीर, नीर जो है जल को कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी चाह हो वाक्य का वाक्यांश सूचक शब्द बताइए। 1-2 प्रश्न ऐसा भी आएगा तो इसका होगा इच्छित। जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसका वाक्यांश सूचक शब्द कौन सा है, अजात शत्रु। 33वां प्रश्न है जो स्वामी से रहित हो वो होता है अनाथ, ये भी वाक्यांश सूचक शब्द हैं। कबीरदास जी का जन्म बताना है, स्वतः है 1400 संवत में हुआ था, 1455 में। 35वां प्रश्न है मीरा किसकी भक्त कवियत्री थी, तो आराध्य श्री कृष्ण की थी। और 36वां प्रश्न है तारा प्रकाश जोशी के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो तारा प्रकाश जोशी जो हैं उनकी 2 रचनाओं में एक कल्पना के स्वर है और एक जलते अक्षर। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37वां प्रश्न आकाशदीप किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ये है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है आकाशदीप में बंदी युवती का क्या नाम था। आकाशदीप कहानी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसमें जो बंदी युवती और युवक दोनों का नाम है, ये देखिए ये युवक है और यहाँ पर ये युवती है। तो बंदी युवती का नाम चंपा था और बंदी युवक का नाम बुद्धगुप्त था। अगला प्रश्न है 40वां आकाशदीप का भावार्थ क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछने योग्य है। तो आकाशदीप का जो भावार्थ है वो दूसरों को राह दिखाना, इनका मतलब मेन भावार्थ उद्देश्य जो भी कह सकते हो। 41वां प्रश्न है सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। 42वां प्रश्न है सच्चे वीर कैसे होते हैं। सच्चे वीर जो हैं वो कैसे होते हैं, धीर होते हैं, गंभीर होते हैं और आजाद होते हैं। 43वां प्रश्न है मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये शब्द किसने कहा था। ये शब्द कहा था बादशाह ने कहा था। 44वां प्रश्न है अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ, तो सन हुआ था 1881 में। 45वां प्रश्न है चंपा के पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो युवाओं से युद्ध लड़ते हुए, यानी शहीद हुए थे। 46वां प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख गीतकार के रूप में तारा प्रकाश जोशी, इनका जन्म जोधपुर जिले में हुआ था, ध्यान रखें ये जोधपुर से है। 47वां प्रश्न है MA हिंदी साहित्य रत्न की उपाधि जो है हमारे जोधपुर के राजस्थान के जो हैं प्रमुख गीतकार तारा प्रकाश जोशी को MA हिंदी साहित्य रत्न की उपाधि मिली है। 48वां प्रश्न है तारा प्रकाश जोशी जो हैं जोशी का जो है जन्म स्थान बताना है, तो आपको जन्म स्थान आपको पहले बता दिया था मैं, जोधपुर में हुआ था। कब हुआ था, 25 जनवरी 1933 को हुआ था। आपको बताना है कबीरदास जी किस काल के कवि थे, तो ये भक्त काल के कवि थे। यदि तारा प्रकाश जोशी का पूछे तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। कबीरदास जी की कुछ रचना बतानी है, साकी शब्द और रैमेनी, ये इनका काव्य संग्रह है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ये QHD का पेपर है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक शेयर कर देना। और मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बना रखे हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि हर वीडियो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल दोस्तों।